जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रिवोकेशन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। रिवोकेशन का मतलब वही कैंसिल, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था जब हमने वहाँ पर रिलेशन बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करी थी। वहाँ पर एक टर्म आई थी रिवोकेशन, रिवोक करना मतलब ऑफर देने के बाद, और एक्सेप्टेंस से पहले यहाँ पर एक बीच में एक टर्म आती है रिवोक, कि वो वापस ले सकते हैं अपने ऑफर को, या फिर वो ऑफर को ख़त्म कर रहे हैं आपको, या कुछ भी। तो यहाँ पर वो टर्म आई थी। तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा सेक्शन 4 है वो ये चीज़ बताता है कि जब रिवोकेशन एक साइड से मिल जाता है, मतलब एक ए पर्सन है, उसने प्रपोजल किया था बी को, तो अब ए है वो बी ने एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ पर उसने ए ने लिख दिया बी को कि मैं अपना ऑफर जो है वो रिवोक कर रहा हूँ, टेलीग्राम उसको कर दिया। तब जो रिवोकेशन है सिर्फ वो एक ही साइड से ही हुई है कि ए ने अपना ऑफर जो है वो रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया है। पर एक दिन बाद जब वो बी के पास पहुंचता है तब यहाँ पर माना जाता है कि रिवोकेशन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट मानी जाएगी जब दोनों पार्टीज को पता चलेगा। जो हमने पहले देखा था जब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ था, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुई थी, जब दोनों पार्टीज को यहाँ पर चीज़ वो पता लगती है तभी हम उसको कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ पर कि दोनों पार्टीज को यहाँ पर जब पता चल गया है तभी यहाँ पर रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। ए ने अपनी तरफ से लेटर लिख दिया है रिवोकेशन का, पर बी को अभी वो नहीं पहुंचा है, एक दिन बाद पहुंचेगा। एक दिन बाद जब बी के पास वो लेटर पहुंच जाता है तब यहाँ पर रिवोकेशन मानी जाएगी। अब हमारा जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 समझने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदर देन कम्युनिकेशन। अब एक हमारा कोई प्रपोजल है जिसके अंदर टाइम लिमिट नहीं लिखी गई, 1 या 2 दिन, यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो जो हमारा जो ऑफर है वो अगर एक्सेप्टर जो है हमारा जो एक्सेप्टेंस कर देता है उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो जो हमारा ऑफर है वो रिवोक हो जाएगा खुद ही एक रीजनेबल टाइम पर। अब यहाँ पर इन्फिनाइटली वहाँ पर वो इंतज़ार नहीं करेगा कि ये मेरा एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करेगा, वो ऑफर खुद भी कुछ दिनों में कुछ टाइम के बाद यहाँ पर वो खुद ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कम्युनिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कभी कभार कुछ ऑफर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप रिवोक हो जाते हैं, या फिर सारे ही ऑफर हम कोई कह सकते हैं कि यहाँ पर वो ख़त्म हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जो हमारे उस ऑफर के ऊपर डिपेंड होता है कि किस चीज़ का ऑफर है, उसके ऊपर डिफाइन होता है ये सब कुछ कि किस चीज़ का ऑफर है, जिससे ये हमारा जो रिवोकेशन का टाइम होता है वो खुद डिसाइड हो जाता है, उसका एक रीज़नेबल टाइम हमें पता लग जाता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 हमें ये बताता है कि जो हमारा प्रपोजल है वो एक्सेप्टेंस से पहले कभी भी रिवोक हो जाता है। इसमें अगर जो पर्सन ने जिसको हमने ऑफर दिया है उस पर्सन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है अभी, तो हमारे पास उतने बीच में दिन है, जितने भी दिन है जिसमें उसने पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो हम उन दिनों में उस ऑफर को, उस पर्टिकुलर ऑफर को रिवोक मतलब या फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं। इतने हमारे पास सेक्शन 5 में ये कहता है। तो नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में हमें पता लगता है कि हाउ रिवोकेशन इज मेड। अब रिवोकेशन के कुछ यहाँ पर 4 तरीके लिखे हुए हैं कि जिससे जो हमारा रिवोकेशन है जो हमारा वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है। जैसे हमने जिसमें से 2 तो हमने देख लिए कि बाय कम्युनिकेशन, हमने ए ने ऑफर दिया बी को और ए ने खुद लिख कर कम्युनिकेशन देकर उसको बोल दिया कि मैं ये ऑफर ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं इसको रिवोक करना चाहता हूँ, तो इसको मैं रिवोक करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर बाय कम्युनिकेशन से हो जाता है। बाय कम्युनिकेशन यहाँ पर ए ने बी को लेटर लिखा कि मैं ये ऑफ़र ख़त्म करना चाहता हूँ, आप तो ये ऑफ़र जो है वो बी को 1 दिन में या 2 दिन में जब भी मिलता है, अगर जो वो आमने सामने है तो आमने सामने उसी टाइम वर्ड टू वर्ड बोलकर उस ऑफ़र को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। अब बाय टाइम वही जो हमने यहाँ पर एक रीज़नेबल टाइम लिया था कि यहाँ पर ए ने बी को ऑफ़र दिया है कि विल यू बाय माई कार फॉर 2 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर कुछ उसका जवाब नहीं देता, तो अब वो जो जिसने ए ने ऑफर दिया है वो यहाँ पर
आप ये नहीं कह सकते कि वो सारी ज़िंदगी भर यहाँ पर इन्फिनाइटली यहाँ पर बी का वेट करेगा कि बी मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा, बी मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर हम इस चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते। जो ऑफ़र है वो अपने आप ही एक रीज़नेबल टाइम पर खुद ख़त्म हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा जो हमारा ऑफ़र होगा यहाँ पर। उसमें यहाँ पर ना ए को बोलने पर्टिकुलरली ए को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना ऑफ़र ख़त्म कर रहा हूँ। जो वो ऑफ़र है वो खुद एक रीज़नेबल टाइम पर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, मतलब जो हमारा ऑफ़र है वो लैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा बाय फेलियर ऑफ अ सर्टेन कंडीशन। अब सर्टेन कंडीशन हमारा जब हम देखते हैं कि काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसमें से अगर जो कोई भी ये कंडीशन मान लो फुलफिल नहीं होती, तब जो प्रपोजल है जो वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। जब एक्सेप्टर है जिसको ऑफर दिया गया उसने एक टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, तो उसमें जो वो टर्म एंड कंडीशन है जो वो रह जाती है, एक कोई भी एक ले लो तो वो रह जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा जिसने ऑफ़र दिया होता है, जो हमारा ऑफरी होता है, वो ना मतलब उसको वो बोलता है कि ये तुमने ये तो किया नहीं, तो जो वो ऑफ़र होता है वो खुद रिवोक हो जाता है। जो प्रपोजल उसको मिला होता है ना बी को, वो यहाँ पर खुद रिवोक हो जाता है यहाँ पर। ये हमारा सब कुछ, ये चारों बातें जो हमारी यहाँ पर सेक्शन 6 के अंदर लिखी हुई हैं कि बाय कम्युनिकेशन, बाय टाइम, या बाय फेलियर ऑफ सर्टेन कंडीशन, या बाय डेथ एंड इंसेंसिटी। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि ए ने ऑफर दिया बी को, क्या तुम मेरा घर 5 लाख में लोगे? बी कहता है कि हाँ ठीक है मैं ले लूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो बी है वो एग्रीमेंट बनाने से ना रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि मतलब उसमें ना कुछ एग्रीमेंट में कोई एक टर्म होगी, कोई सर्टेन टर्म एंड कंडीशन होगी यहाँ पर कुछ, तो बी रिफ्यूज कर देता है उसको, उस टर्म एंड कंडीशन को, कि नहीं नहीं मैं नहीं ये बात मानूंगा, यहाँ पर ये चीज़ तो गलत है मुझे, मतलब उसको बी को सही नहीं लगती वो चीज़, जिस वजह से यहाँ पर जो बी है वो उसको बोलता है कि नहीं मैं ये एग्रीमेंट के लिए तुम्हारे साथ नहीं मानूंगा क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। वो उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर सकता होगा या फिर कुछ ऐसी यहाँ पर एक सर्टेन टर्म एंड कंडीशन होगी। तो इसमें जो हमारा लैंड का ऑफर था वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है यहाँ पर, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा बाय डेथ और इंसेंसिटी। इंसेंसिटी मतलब जो पागल हो जाता है, जब पर्सन अनसाउंड माइंड का हो जाता है, जब उसको अनसाउंड मतलब जो अपने वो दिमागी तौर पर स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं रह पाता जब वो, तब तो इसमें क्या कह सकते हैं कि जैसे किसी एक पर्सन है वो डाइड हो जाता है जब वो, तब यहाँ पर जो ऑफर है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है। और इंसेंसिटी मतलब अनसाउंड माइंड का हो जाता है जब वो पर्सन, तब वो लाइबल एप्लीकेबल नहीं होता। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें बता रखा होता है कि जब हमारा पर्सन साउंड माइंड का होता है तभी वो सिर्फ यहाँ पर वो कर सकता है, एबल है वो यहाँ पर उस ऑफर को या उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ये चीज़ हमारे को बता रखी है सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि जब अनसाउंड माइंड का पर्सन होता है वो यहाँ पर लाइबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तब वो पर्सन भी यहाँ पर, मतलब डेथ हो गई तो वो पर्सन नहीं है, तो इससे भी जो हमारा ऑफर है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो रिवोकेशन वाले जो हमारे टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हमारे पास ये कुछ कि रिवोकेशन कैसे होता है, रिवोकेशन अदर देन कम्युनिकेशन कैसे होता है एक रीजनेबल टाइम पर, और हम एक्सेप्टेंस से पहले सेक्शन 5 हमें कहते हैं कि एक्सेप्टेंस से पहले हम उसको कभी भी रिवोक कर सकते हैं।